वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द को कवर कर रहे हैं जो आने वाले एग्जाम स्पेशली आरओ के रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परंपरा से सुना हुआ, इसके लिए एक शब्द है आनुश्राविक। परंपरा से सुना हुआ ये आनुश्राविक कहलाता है और परंपरा से सुनी हुई बात अनुश्रुति कहलाती है। परलोक से संबंधित, इसके लिए एक शब्द है पारलौकिक। वहीं प्रत्यक्त अथवा विधवा नायिका जो अन्य पुरुष से विवाह करे, उसके लिए एक शब्द है पुनर्भू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्त अथवा विधवा नायिका जो अन्य पुरुष से विवाह करे उसे क्या कहते हैं? पुनर्भू कहते हैं। प्रत्यक्ता अथवा विधवा स्त्री द्वारा स्वेच्छा से अन्य पुरुष से विवाह उपरांत उत्पन्न पुत्र एक पौनर्भव पुत्र कहलाता है। यानी जब वो दूसरे से अन्य पुरुष से विवाह करती है तब इस स्थिति में इस कंडीशन में उसे पुनर्भू कहा जाता है, और जब उससे जो पुत्र जन्मता है उस पुत्र को पौनर्भव पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, पर्वत आदि की ऊंचाई का पता लगाने वाला अभियान दल, ये एक शब्द में पर्वतारोही कहलाता है। पर्वत की कन्या ये पार्वती, पर्वत की कन्या ये पार्वती होती हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि आदित्यका कहलाते, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आदित्यका। वहीं पर्वत के नीचे की समतल भूमि ये उपत्यका कहलाता है। पर्वत के पाद प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र ये क्या कहलाता है? तराई होता है। वहीं पशुओं का सा या पशुओं के आचरण जैसा, इसको एक शब्द में पार्श्विक कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक। नेक्स्ट है, पसीने से उत्पन्न होने वाला, पसीने से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है स्वेदज। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी, इसको एक शब्द में पांचाली कहते हैं। पाचन क्रिया करने वाली अग्नि का मंद हो जाना, इसको एक शब्द में मंदाग्नि कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एक शब्द में इसको मंदाग्नि कहते हैं। पानी में डूबकर चलने वाली नाव पनडुब्बी होती है। वहीं पाप के बदले मिलने वाला दुख, इसको एक शब्द में अजाब कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पाप के बदले मिलने वाला जो दुख होता है वो अजाब कहलाता है। अगला है, पापचारी अथवा षड्यंत्रकारी मनुष्य ये दुर्योधन का मामा ये शकुनि कहलाता है। यानी जो पापचारी या पापाचारी अथवा षड्यंत्रकारी मनुष्य है वो शकुनि कहलाते हैं। शकुनि ये दुर्योधन के मामा हैं। नेक्स्ट है, पापी व्यक्ति। पापी व्यक्ति के लिए एक शब्द है पातकी। पास में निवास करने वाला, इसे पड़ोसी या प्रतिवेशी, पड़ोसी का जो तत्सम रूप है वही है प्रतिवेशी है। पिता का पिता, इसको एक शब्द में पितामह कहते हैं। वैसे वो आम बोलचाल में हम लोग इसे दादाजी बोलते हैं, बट पिता का पिता, इसे हिंदी के लिए जो प्रयुक्त शब्दावली है वो है पितामह। पिता का पिता जो होता है उसके लिए प्रतिपितामह का प्रयोग किया जाता है। पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति, उसको एक शब्द में पैतृक कहते हैं। पितृसमवर्णी पुरुष द्वारा किसी कन्या से उत्पन्न पुत्र, उसको एक शब्द में कानीन कहते हैं। पीछे चलने वाला नौकर, टहलुआ या सहचारी साथी, इसके लिए एक शब्द अनुचर का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए एक शब्द अनुचर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पीछे चलने वाला अथवा समान आचरण करने वाला आज्ञाकारी या जो किसी के बाद आए, उसको एक शब्द में अनुगामी कहते हैं। यानी जो किसी के पीछे चले या फिर जो किसी के आचरण को फॉलो करे, उसके लिए एक शब्द है अनुगामी। पुत्र का पुत्र एक पौत्र कहलाता है, और पुत्र की पुत्री जो होती है वो पौत्री होती है। पुत्र गुणों से युक्त समान वर्ण के बालक को पुत्र मान ले, इसे एक शब्द में कृत्रिम पुत्र कहते हैं। पुत्री का पुत्र ये क्या? दौहित्र कहलाता है। और पुलिस की बड़ी चौकी के लिए थाना शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी क्या होता है? थानेदार होता है। वही पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान, इसके लिए एक शब्द है रंगरूट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुलिस या सेना में जो नया भर्ती जवान है उसके लिए रंगरूट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है, पुस्तक के हाथ से लिखी हुई प्रति, इसको एक शब्द में पांडुलिपि कहते हैं। पुस्तक के अंत में जोड़ा गया अंश, इसके लिए उंडुक या फिर परिशिष्ट बोला जाता है। या इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि पुस्तक के अंत में जो जोड़ा गया अंश है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उंडुक या फिर परिशिष्ट है। पुस्तक या लेखन की हस्तलिखित प्रति, इसके लिए पांडुलिपि शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या? पांडुलिपि। जो हाथ से लिखी गई प्रति होती है उसके लिए पांडुलिपि शब्द का प्रयोग किया जाता है।
पूजा या यज्ञ की इच्छा रखने वाला ये यक्षु कहलाता है। और पूरब तथा उत्तर के बीच की दिशा ये ईशान कोण, यानी ये उत्तर दक्षिण जो ये वाला पूरब और उत्तर के बीच की दिशा होती है इसे ईशान कहते हैं। पूरे जीवन भर, इसके लिए एक शब्द है आजीवन। पूर्ण रूप से पका हुआ या फिर पचा हुआ, इसके लिए परिपक्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। पूर्व की बात को पुनः कहना, इसे क्या कहते हैं, एक शब्द है पुनरुक्ति बोलते हैं। नेक्स्ट है पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों का फल, इसके लिए एक शब्द है कर्म विपाक, ये भी इम्पोर्टेंट है। पूर्व में कही गई बात को दोबारा कहना, इसके लिए एक शब्द है द्विरक्ति, इसके लिए एक शब्द है द्विरक्त। पृथ्वी और सूर्यादि लोकों अथवा ग्रहों के मध्य का स्थान, इसके लिए एक शब्द है अंतरिक्ष। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो, पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो, उसके लिए अंतरीप शब्द का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर लेटा हुआ, इसे एक शब्द में धाराशाही कहते हैं। वहीं पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ, इसे क्या कहेंगे, इसे पार्थिव कहेंगे। स्पेशली जो पृथ्वी से संबंधित होता है उसके लिए पार्थिव शब्द का प्रयोग किया जाता है। पेट का दास, इसके लिए पेट का दास इसीलिए उदर दास कहते हैं। उदर में पेट ही होता है, उदर दास इसको एक शब्द में कहते हैं। पेट की अग्नि के लिए जठराग्नि अथवा जठरानल शब्द का प्रयोग किया जाता है। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास, इसे दायागत कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो भी यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है ये वाला कर्सर वाला, तो वो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं पे ये वाला वो लगा है। तो इसको आप, अगर हम ना भी कहें कि ये इम्पॉर्टेंट है, तब भी आप इसको एग्जाम के पॉइंट आप भी उसे इम्पॉर्टेंट ही समझिएगा। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास, इसे दायागत कहते हैं। वहीं पैर के अंगूठे में पहने जाने वाला जो आभूषण होता है उसे अनोट कहते हैं। पैर से पीने वाला एक पादप होता है। वहीं पैर से मस्तक तक, इसके लिए एक शब्द है आपाद मस्तक। ये वर्तनी, आपाद मस्तक जो है वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है, तो आप लोग इसकी वर्तनी भी ध्यान से देख लीजिएगा। प्रकाश में लाए जाने वाला, इसके लिए एक शब्द है प्रकाशीय। प्रकाश में लाए जाने वाला ये प्रकाशीय होता है। प्रकृति से उद्भूत या फिर प्रकृति में होने वाला, इसके लिए एक शब्द है प्राकृतिक। नेक्स्ट है प्रतिकार की भावना, इसके लिए एक शब्द है प्रतिचिकीर्षा। प्रतिकार की भावना प्रतिचिकीर्षा होती है। प्रतिदिन होने वाला, इसके लिए एक शब्द है दैनिक। प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति या अनुदान, इसके लिए वार्षिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर बनाने वाला सिद्धांत, ये अनित्यवादी कहलाता है। क्षणिक या फिर नश्वर बनाने वाला सिद्धांत जो है अनित्यवादी होता है। प्रमाण या सबूत का अभाव, इसके लिए एक शब्द है अप्रामाण्य। प्रयोग में लाए योग या प्रयोग में लाने योग के लिए प्रयोजनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, इसको एक शब्द में प्रष्टव्य बोलते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला, इसको गतानुगतिक कहते हैं। प्राण यानी श्वास या प्रश्वास की गति का क्रमशः दमन, इसको एक शब्द में बोलते हैं प्राणायाम। प्राण की रक्षा करने वाला ये प्राणद होता है। वही प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है, उसके लिए एक शब्द क्या है, आमाशय। प्राणों पर संकट लाने वाला, इसके लिए एक शब्द सांघातिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाले 7 रंगों का जो धनुष होता है, इसे एक शब्द में इंद्रधनुष कहते हैं। नेक्स्ट है प्रारंभ से लेकर अंत तक, इसके लिए एक शब्द है आद्योपांत। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ये प्रार्थी होता है। वहीं प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, इसके लिए प्रियम वदा शब्द का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड अभी एग्जाम थोड़ा लेट में है, तो जितना भी आपको ये दिया जा रहा है टॉपिक वाइज, सारे जो भी हिंदी के जितने पार्ट हैं सारे कवर किए जाएंगे। इसके बाद जीएस भी इसमें कवर किया जा रहा है। आज जो है, आज से अप्रैल मंथ का जो मंथली करंट अफेयर्स है वो भी दिया जा रहा है। तो आप लोग अभी से जो भी इसमें जो टफ वर्ड लग रहे हैं या फिर जो वाक्य आपको टफ लग रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उसको आप प्रॉपर एक नोट्स बना लीजिए। तो ये जो रहेगा वो एग्जाम के पॉइंट में आपको, जब एग्जाम रहेगा तो उसमें आपकी अच्छी खासी हेल्प करेगा। तो फटा हुआ कपड़ा, इसके लिए एक शब्द क्या है, चिरकुट। अगला देखते हैं फटा हुआ कपड़ा के लिए चिरकुट शब्द का प्रयोग किया जाता है। फल की आकांक्षा वाला, ए फलाशक्त
फल की आकांक्षा वाला, इसे फलाशक्त कहते हैं। फल को इस प्रकार रखना कि वह सड़ने गलने न पाए, इसके लिए एक शब्द है फल परिरक्षण। नेक्स्ट है फलने वाला या फिर फल देने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है? फलदायी। फलने वाला है, फल देने वाले के लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, वो है फलदायी। फूल जो अभी खिला ना हो वो कली कहलाती है। अब फूलों का जो मधु होता है वो मकरंद होता है। फूलों की रज के लिए पराग शब्द का प्रयोग किया जाता है। बगल के घर में रहने वाला पड़ोसी जो होता है उसको एक शब्द में अनुवेश या फिर प्रतिवेशी कहा जाता है। बचपन और जवानी की उम्र के बीच की जो संधि होती है उसके लिए वयः संधि का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वयः संधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चा जनने वाली स्त्री, इसके लिए एक शब्द है प्रसूता। जो स्त्री बच्चे को जन्म देती है वह प्रसूता कहलाती है। बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत ये सोहर होता है, अक्सर पूर्वांचल में गाया जाता है। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत ये क्या होता है? लोरी होती है। बड़ा व्यापारी या धनाढ्य महाजन, इसके लिए साहूकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। बड़े दाम का ये बहुमूल्य होता है, यानी जो अधिक मूल्य का होता है उसके लिए बहुमूल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह ये अन्वेष कहते हैं। वहीं छोटे भाई से पहले बड़े भाई का विवाह अगर पूछे तो उसके लिए सुवेश शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन सा शब्द? सुवेश शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग, इसके लिए एक शब्द है रज्जु मार्ग। बढ़ा चढ़ाकर कहना ये अतिशयोक्ति कहलाती है। वहीं बनावटी वेश अथवा रूप ये छद्म होता है। बनावटी वेश धारण करने वाला ये छद्मी होता है। बरसात के 4 महीने इंपॉर्टेंट है, इसके लिए चौमासा शब्द का प्रयोग किया जाता है। बरसात के 4 महीने के लिए चौमासा शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुत अधिक या हद से ज्यादा, इसके लिए एक शब्द है अत्यंत। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा, इसको एक शब्द में उच्चाकांक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है बहुत गप्पे हाँकने वाला, इसके लिए एक शब्द है गपोड़िया। बहुत दिनों तक स्मरण करने योग्य स्मरणीय कहलाता है। बहुत देने वाला या फिर मनमाने ढंग से अत्यंत उदारता पूर्वक दान करने वाला ये औढ़र दानी कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाता है? औढ़र दानी। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री ये सुशिक्षिता कहलाती है। वहीं बहुत प्रचंड या चंचल और आत्मश्लाघा से मुक्त नायक, इसके लिए एक शब्द है धीरोदात्त। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला, इसे घटनावली क्या कहते हैं? इसे घटनावली कहते हैं एक शब्द में। नेक्स्ट है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, इसके लिए एक शब्द है बहुभाषाविद। बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला, तो इसके लिए एक शब्द है बहुभाषा भाषी। अगर जो व्यक्ति बहुत सी भाषाओं को जानता है तो उस कंडीशन में उसे बहुभाषाविद बोलते हैं, और यदि वो बहुत सी भाषाओं को बोलता है तब उसको एक शब्द में बहुभाषा भाषी कहते हैं। बहुत सी भाषाओं से संबंध जो होता है उसके लिए बहुभाषिक होते हैं। जो माइन्यूट अंतर है इन सब में, इसको अगर आप लोग एकदम क्लियरली सुनेंगे और इसका जो नोट्स बनाएंगे तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि इनमें क्या क्या छोटा छोटा अंतर है। अगला है बहुत से रूप धारण करने वाला, इसको एक शब्द में बहुरूपिया बोलते हैं। बहुत से रूप धारण करने वाला, इसके लिए एक शब्द है बहुरूपिया। वही बाएं हाथ से काम करने वाला, इसको एक शब्द में क्या कहते हैं? सब्यसाची। सब्यसाची ये अर्जुन का पर्यायवाची भी है। बार बार होने का भाव या सतत सेवन, इसके लिए एक शब्द है आसेवन। 12 वर्ष से कम उम्र की नायिका ये कुमारी कहलाती है। वहीं 12 से 14 वर्ष के बीच की जो नायिका होती है वो किशोरी होती है। यानी 12 वर्ष से कम है तो कुमारी, और 12 से 14 के बीच में किशोरी होती हैं। बालक से वृद्ध तक इंपॉर्टेंट है, इसको एक शब्द में आबाल वृद्ध कहते हैं। वहीं बालुका में प्रदेश ये मरुभूमि कहलाता है। क्या कहलाता है? मरुभूमि कहलाता है। नेक्स्ट है बालुका में प्रदेश के बीच पाए जाने वाले हरे भाग, इसको क्या बोलते हैं? नखलिस्तान। यानी जहाँ पर रेगिस्तान पूरा रहता है उसमें कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हरे भरे मैदान पाए जाते हैं उस क्षेत्र को नखलिस्तान कहते हैं। बाहर आया हुआ या फिर निकला हुआ के लिए एक शब्द है बहिर्गत। बिगड़ा हुआ शब्द ये अपभ्रंश कहलाता है। नेक्स्ट है बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, इसको एक शब्द में विद्युत वेग कहते हैं।
बिना अधिकार पराई वस्तु काम में लाने वाला, इसको एक शब्द में परिभोक्ता कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, परिभोक्ता कहते हैं। बिना आयास या फिर बिना परिश्रम के, इसके लिए एक शब्द है अनायास। नेक्स्ट है बिना पलक गिराए, इसके लिए एक शब्द है अनिमेष या फिर अपलक। दोनों प्रयुक्त किए जाते हैं। जो बिना पलक गिराए हुए के लिए क्या है, अनिमेष या फिर अपलक। बिना हल जोते उगने वाली फसल, इसको एक शब्द में अकृष्ट पच्चा बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, अकृष्ट पच्चा। बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य, इसको बुद्धिग्राह्य बोलते हैं। वहीं बुरी लत या स्वभाव या आदत वाला, उसको एक शब्द में दुर्व्यसनी बोलते हैं। बुरी संगत में रहने वाला वो क्या होता है, कुसंगी होता है। वहीं बुरे आचरण या फिर चरित्र वाला, उसको एक शब्द में दुष्चरित्र बोलते हैं। बेटी का पति ये जामाता होता है। जामाता मतलब ये दामाद का तत्सम रूप है जामाता। तो बेटी का पति क्या होता है, जामाता या फिर दामाद होता है। बेलोवाद से घिरा हुआ सुरम्य स्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एक शब्द में कुंज बोलते हैं। नेक्स्ट है बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा, इसके लिए टट्टू शब्द का प्रयोग किया जाता है। बोलने वाला वक्ता होता है। बौद्ध धर्म के 3 अंग बुद्ध, संघ और धम्म, इसके लिए त्रिरत्न शब्द का प्रयोग किया जाता है। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है वो चक्रवृद्धि ब्याज। अगर केवल मूल पर ब्याज लगता है तो साधारण ब्याज होता है। वहीं मूल के ब्याज पर जब ब्याज लगने लगता है तो इस कंडीशन में उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ब्राह्मण पिता और शूद्र विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इसके लिए पार्श्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। भगवान के सहारे अनिश्चित आय, भगवान के सहारे अथवा अनिश्चित आय के लिए आकाश वृत्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आकाश वृत्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भगवान शिव द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य, इसे डमरू बोलते हैं। अच्छा खासा पॉपुलर है, सबको पता है। भय उत्पन्न करने वाला ये भयानक होता है। भूख प्यास, भूख प्यास से घबराया हुआ, इसके लिए कातर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। भय शोक आदि के कारण कर्तव्य ज्ञान रहित, इसके लिए एक शब्द है किम कर्तव्य विमूढ़। ये वर्तनी शुद्ध में भी पूछा जाता है, किम कर्तव्य विमूढ़ होता है। भला या हित चाहने वाला, इसे एक शब्द में हितैषी कहते हैं। भली भांत पोषित या पक्का किया हुआ, इसको एक शब्द में परिपुष्ट कहते हैं। भले बुरे की पहचान करने वाला, इसके लिए विवेकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय दर्शन में 6 प्रमुख दार्शनिक विचार, इसके लिए खट दर्शन या फिर खट शास्त्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब भूख से व्याकुल, इसके लिए क्षुधातुर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्षुधातुर। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।